बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। एहतसाब, एहतसाब और कड़ा एहतसाब। मैं इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दो बड़े आर्मी ऑफिसर को सज़ाएँ दी गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल सज़ा दी गई है, जबकि ब्रिगेडियर राजा रिजवान को सज़ाए मौत दी गई है। इसके अलावा एक सिविलियन शख्स डॉक्टर वसीम को भी सज़ाए मौत दी गई है। तो ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है जब किसी बड़े आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखने में आई है। जबकि ISPR की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 400 से ज़ायद अफराद को अफसरान को सज़ाएँ दी गई हैं मुख्तलिफ़ जराइम में। तो ये वो एहतसाब है जो पाकिस्तान आर्मी में हो रहा है। अब से पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो जज जनरल और जर्नलिस्ट थे इनके ख़िलाफ़ एहतसाब नहीं होता, तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा समेत जो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है, अब जज भी एहतसाब के कड़े एहतसाब का सामना करेंगे और जर्नल्स भी कड़े एहतसाब का सामना कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम माजी में जीने की बजाय मुस्तकबिल की तरफ देखें, और वो लोग जो इस बात से मायूस हैं कि शायद आने वाले दिनों में एहतसाब नहीं होगा, तो ये एहतसाब हो रहा है, होगा, और कोई NRO नहीं होगा। ये मुल्क आगे जाएगा। इस मुल्क में अब बैरूनी एजेंडों पर काम करने वाले नहीं चल सकते, ख्वाह वो किसी मजहबी लिबादे के अंदर मौजूद हों, किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक हों, या किसी कौमियत के नारे के साथ इस मुल्क को खोखला करने की कोशिशें कर रहे हों। अब ये मुल्क आगे जाएगा। मैं आपको याद करवा दूं, जनरल राहील शरीफ के दौर में भी बहुत से आर्मी अफसरान के दरमियान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी। उनमें एक जो ब्रिगेडियर थे उनके खिलाफ कार्रवाई इस बुनियाद पर की गई थी कि उनके आमदन से ज़ायद असासे थे। तो वो अफराद जो अपनी बीवियों, बच्चों और अपनी अजीज़ों कारब के नामों से दीगर ममालिक में प्रॉपर्टीज़ बना के बैठे हैं, वो ज़रा तगड़े हो जाएं, और वो जर्नलिस्ट भी तगड़े हो जाएं जो दुबई में विलास बना के बैठे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हदायत लेकर अपनी लंबी चौड़ी जायदादें बनाकर मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और वो भी तगड़े हो जाएं जिनके साथ महज एक सियासी खातून लीडर सिर्फ सेल्फी बनाकर उनको भिजवा दे तो वो उसी पर अपना ईमान बेच देते हैं और हक बयान करने की बजाय मनगढ़ंत खबरें नशर करते हैं। और वो भी तगड़े हो जाएं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद उनकी जान बख्शी हो जाएगी। सब ने पकड़े जाना है, किसी की बारी आज है, किसी की बारी कल है। तो आज ये तारीखी जुमला मुकम्मल होने जा रहा है कि इस मुल्क में जजों और जनरलों का भी एहतसाब शुरू हो चुका है। सो सियासतदानों और सियासतदानों के चेलों, तगड़े हो जाओ। अब ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह आप लोगों का ज़वाल शुरू है। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें इकट्ठा तरक्की नहीं कर सकती, या इन सियासतदानों ने तरक्की करनी है, या इनका इक़्तिदार बचना है, या ये मुल्क बचना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क बचना है। 27 रमज़ानुल मुबारक को आज़ाद होने वाला ये मुल्क, इंशाअल्लाह ये मुल्क बचना है। कोई तो वजह होगी कि अल्लाह ताला ने जब इस मुल्क के तमाम इदारे इंतहाई पस्ती की जानिब है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक फ़ौज काम कर रही है। कोई वजह तो होगी कि ये इदारा बच गया जबकि पूरी दुनिया की कुव्वतें इसको कमज़ोर करना चाहती हैं। कोई वजह तो होगी कि इस फ़ौज को जो कमज़ोर करना चाहते हैं, जो ये प्रोपेगेंडा करते थे कि बजट कम कर दो, बजट कम कर दो। भाई तुम लोग अपनी करप्शन कम करो, फ़ौज का बजट बाद में कम करना। फ़ौज को अगर हम बजट देते हैं तो फ़ौज उसका रिजल्ट दे रही है। अगर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर दुनिया से बेहतर है, हमारे अगर एटम बम दुनिया से बेहतर हैं, तो कोई तो वजह होगी। वजह सिर्फ ये है कि वो वक्त जब ग़ज़वा हिंद होगा, वो वक्त जब हक के लिए फ़ौजें यहाँ से अरब की तरफ जाएंगी, उस वक्त ये फ़ौज काम आएगी। मैं जिंदा हूँ,
آپ زندہ ہوں یا نہ ہو، یہ فوج اور اس ملک میں کے اندر بسنے والے وہ لوگ جو اسلام کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے دل میں خواہش رکھتے ہیں، وہ اس فوج کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہر کسی نے اپنی نیت کا صلہ لینا ہے۔ اس فوج نے اللہ نے چاہا تو آنے والے وقتوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اسی اچھی خبر کے ساتھ، بظاہر تو یہ سزائے موت اور عمر قید کی خبر ہے، لیکن اچھی خبر اس وجہ سے ہے کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں احتساب اور کڑا احتساب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔